अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते हैं, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह का जो है ना वो चार्ट में देखने को मिलता है। जब आप चार्ट्स ओपन करते हैं तो इस तरह का बाय डिफ़ॉल्ट आपको चार्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो इस चार्ट की सेटिंग किस तरह से करनी है, एक बेहतरीन सी जो है वो अपने लिए टेम्पलेट किस तरह से बनानी है, एक स्पेसिफाइड टेम्पलेट जो हम अपने लिए एक स्पेसिफिक टेम्पलेट बना सकते हैं, अपना कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं इसके ऊपर। तो उसके मतलब जो है ना मैं इस वीडियो में आपको सारा गाइड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे ऊपर सेटिंग का बटन जो है वो नज़र आ रहा है, आपने इस बटन पे क्लिक करना है। और इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले ये सिंबल्स वाला जो ऑप्शन है, सिंबल, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो ये पहली चीज़ है, ये कैंडल्स के कलर है। तो कैंडल्स के कलर किस तरह के आपको चाहिए हैं वो आपने कर लेने हैं। ये पहला जो है ये बुलिश कैंडल है, दूसरा बेरिश कैंडल है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बुलिश जो है वो ग्रीन होता है, बेरिश जो है वो रेड होता है। जैसे कि सब फाइनेंशियल मार्केट्स में यही दो कलर यूज़ किए जाते हैं। ग्रीन जो है वो बुलिश के लिए यूज़ किया जाता है और रेड जो है वो बेरिश के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कलर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर पर्सनली आपको बताऊँ तो जो मेरी जो सेटिंग्स हैं, जो मोस्टली आप लोग देखते हैं, तो वाइट बैकग्राउंड के साथ मैं ब्लैक की तरफ जाता हूँ। तो जो मेरी बुलिश कैंडल होती है, ये जो दूसरे नंबर वाला कलर है ये वाला होता है। उसके बाद जो बेरिश कैंडल होती है वो ब्लैक होती है। इसी तरह इसके साथ बॉर्डर जो है वो मैं सबके ब्लैक रखता हूँ। इस तरह थोड़ा सा जो कलर है वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है और कैंडल्स जो है वो थोड़ी खूबसूरत लगने लगती हैं इस तरह से। इस कलर को आप इसके साथ भी चेंज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर जो है वो लाइक करते हैं। वाइट भी रख सकते हैं इस तरह, फिर हालो कैंडल्स होंगी, खाली होंगी, लेकिन मैं इस कलर के साथ जाता हूँ जब मैं अपने चार्ट को सेट करता हूँ, जो मेरी क्लासेस में आप मोस्टली देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्राइस की लाइंस होती हैं। अगर हम इनको लास्ट पे लगाएं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो लास्ट प्राइस चल रही होती है वो ये देखें डॉटेड लाइन जो है वहाँ ऊपर चल रही है, तो ये वाली प्राइस जो है वो शो हो रही होती है। अगर हाइज एंड लोज की बात करें तो जो हाइज और लोज होते हैं उस दिन के वो भी शो हो रहे होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे नहीं शो करूँगा। लास्ट प्राइस लाइन जो है वो काफ़ी होती है, अगर आप ये भी शो ना करना चाहें तभी कोई मसला नहीं, प्राइस जो है वो चल रही होती है। कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। उसके बाद बीट एंड आस्क प्राइस जो है, इसको अगर आप करना चाहें ठीक तो कर लें, लेकिन मैं इसको भी नहीं करता क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करता ट्रेडिंग के लिए। मैं जस्ट यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ, ट्रेडिंग जो है वो मैं अपने ब्रोकर पे करता हूँ, जो वो ट्रेडिंग व्यू के साथ अटैच नहीं है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेटस लाइन पे आ जाए तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये टाइटल का हो सकता है, सिंबल का टाइटल, ओपन मार्केट स्टेटस, ओपन हाई लो क्लोज वैल्यूज़ अगर आप ये देखना चाहते हैं, यहाँ ऊपर लिखी होती है ओपन हाई लो क्लोज वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वैलेंट को नहीं देखना चाहते तो कोई नहीं है, वॉल्यूम है, ठीक है। मैं नहीं चाहता इनमें से कोई भी सेटिंग, तो मैं स्केल्स पे आ जाता हूँ। सिंबल का नाम है तो ये अगर हम इसको टिक करेंगे ना तो प्राइस के साथ जो है ना वो सिंबल का नाम आ जाएगा। यहाँ पे देखें, तो ये मुझे इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, मुझे पता होता है मैं किस सिंबल पे कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें से करने वाला और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अपीयरेंस पे आ जाएंगे। बैकग्राउंड जो है वो सॉलिड वाइट किया हुआ है, आप इसको ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट में क्या होगा कि दो कलर यूज़ हो जाएंगे। फर्ज किया मैं वाइट के साथ जो है ना वो दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से ये कलर यूज़ कर लेता हूँ, या मैं यहाँ से ये वाला कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरह जो है वो ग्रेडियंट आप कर सकते हैं यूज़, लेकिन मैं इसको सॉलिड ही रखूँगा और वाइट रखूँगा। उसके बाद ग्रिड लाइंस, ये जो ग्रिड्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो डिब्बे बने हुए नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस, तो इनको मैं जो है ना नन कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए होती। मैं अपना चार्ट जो है वो बिल्कुल साफ रखता हूँ पीछे से। वाटर मार्क, इसका मतलब ये होता है कि ये पीछे जो यूरो यूएसडी लिखा गया है चार्ट पे नाम, तो ये आपने करना या नहीं करना, तो मैं इसको लाइक नहीं करता। अगर करना भी हो तो बिल्कुल स्लाइड सा जो है इसकी ओपेसिटी कम कर दें, तो ये इतना सा नज़र आए पीछे, जो कि आपकी ट्रेडिंग में आपको किसी भी तरह का मसला क्रिएट ना करे। मैं इसको लाइक नहीं करता, मुझे पता होता है कि मैं कौन से चार्ट पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद टेक्स्ट, ये जो साइडों पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये होना चाहिए। लाइंस की अगर बात करें तो लाइंस की ओपेसिटी जो है वो बढ़ा देते हैं। ये जो प्राइस के साथ लाइन नज़र आ रही है आपको, ये वाली लाइन जो है, इसका कलर भी ब्लैक ही बेहतर है, तो ब्लैक कलर कर देते हैं इसका। उसके अलावा मार्जिन 10% है, अगर मार्जिन ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि ये जो नीचे से साइडों से ऊपर से, तो ये इतना ही ठीक होता है जो दिया हुआ इन्होंने। तो उसके बाद ट्रेडिंग में आ जाएँ तो आई थिंक सो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना, और इवेंट्स पे आ जाएँ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। तो ये सारा काम करने के बाद आपकी ये जो टेम्पलेट है चार्ट की, ये सेट हो जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज़ का बटन है, सेव एज़ पे क्लिक कर देना है। सेव एज़ करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, जिस तरह मैं रख देता हूँ जी कप्तान, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ओके। तो मैं ये नाम रख दिया, यहाँ पे सेव होगी टेम्पलेट, यहाँ से ओके करो, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। तो ये मेरी यहाँ पे ये वाली टेम्पलेट जो है वो सेव होगी। अभी मैंने करना ये है कि जो मेरे टूल्स हैं जिनको मैंने यूज़ करना है, जिस तरह ये ट्रेंड लाइन है, फर्ज किया मैंने, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह होती है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह से मिलेगी। और ये जो है रेक्टेंगल, उसके बाद ये फिबोनाची बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से मिलेगा।
तो इन सारी चीज़ों को जो है वो मैं अपने हिसाब से देखता हूँ कि मैं किस तरह से इनको मॉडिफाई करता हूँ। तो अगर आपने इस तरह सबको सिलेक्ट करके इकट्ठे डिलीट करना हो तो आपने जस्ट कंट्रोल दबाना है या कमांड प्रेस करना है, कंट्रोल या कमांड, ये प्रेस करने के बाद आपने इसको डिलीट का बटन दबाना है तो ये डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले ये करना है, ये जो आपका टूल बॉक्स है तो इस टूल बॉक्स पे आ जाना है। तो यहाँ पे मैंने वैसे ये एरो लिया हुआ है, अगर आप इसकी राइट साइड पे ये जो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाएंगे। तो ये क्रॉस का है, डॉट का है, एरो है, इरेजर है, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ से एरो लिया हुआ है, तो इसके अलावा क्रॉस डॉट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अगर आप फ़ोन यूज़ करें तो वहाँ पे क्रॉस जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपने लाइनें जो है वो लगानी होती हैं तो वो ज़रा वहाँ पे सीधी लग सकती हैं इससे। तो मैं चूँकि अगर आप लाइन लगाते हैं तो मैंने एरो लिया है, वैसे अगर आप लाइन लगाना चाहते हैं तो इस तरह से टेढ़ी लग रही है, जस्ट आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इनको बिल्कुल सीधा लगा सकते हैं, ये भी आपकी ट्रेडिंग में आसानी पैदा करेगा। इससे नीचे वाले भी आ जाएँ तो यहाँ से जस्ट आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूल्स पे आपने क्लिक करना है, साथ जो एरो सा बना हुआ है इस पर, तो आपके सारे वाजे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ये स्टार वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है तो ये फेवरेट हो जाएगा आपका, इस पर क्लिक कर लेना है स्टार वाले पे, देन एरो भी कर लें, देन इनमें से मैं और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, हॉरिजॉन्टल रे करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, और इनमें से ऐसा कोई नहीं यूज़ होता। उसके बाद अगर हम साथ वाले अगले पे जाएंगे तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ये यूज़ करते हैं, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके साथ आगे हम रेक्टेंगल वाले पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे हम ब्रश भी यूज़ करते हैं, हाईलाइटर भी यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल भी यूज़ करते हैं और पाथ भी यूज़ करते हैं। मैं सबका यूज़ आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट किस तरह से हमने इनको यूज़ करना है। उसके बाद टेक्स्ट वाले भी आ जाएँ तो टेक्स्ट हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा बाज़ का हम इमेज का यूज़ कर लेते हैं, तो मैं ये भी प्राइस लेवल, प्राइस नोड, ये सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। तो इनमें से जो आपको चाहिए होगा वो आपने स्टार पे क्लिक करना, तो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे फेवरेट्स में, तो आपको फिर इनके अंदर से जाके ढूंढना नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो ये पैटर्न्स है हमारे, जो मोस्टली हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, तो ये हम नहीं यूज़ करते। अगर आप करना चाहें तो ABCD पैटर्न और ये जो सारे पैटर्न हेड एंड शोल्डर ये आप कर सकते हैं। एलियट के पैटर्न भी इसी में आते हैं। ये फिर हमारी ट्रेडिंग के प्रेडिक्शंस हैं लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है तो इस तरह से आप बस कि आप यहाँ से जो है इसको बाय करना चाहते थे तो ये इस तरह से आप इसको ये प्लेस कर सकते हैं बाय वाली पोजीशन को। तो आपने इन दोनों को जो है वो ऐड कर लें, लॉन्ग पोजीशन को भी ऐड कर लें, शॉर्ट पोजीशन को भी ऐड कर लें। इसके अलावा मैं यहाँ पे प्राइस रेंज जो है इसको ऐड कर लेता हूँ कि अगर मुझे प्राइस रेंज जो है वो फाइंड करनी है, यहाँ पे मैं इस प्राइस रेंज को देखना चाहता हूँ फॉर लॉन्गर टर्म, तो ये इस तरह से जहाँ पे भी चली जाए तो ये प्राइस यहाँ पे चल रही होगी। उसके बाद ये इमोजीज होती हैं, इनमें से अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं आइकॉन्स में से तो कर सकते हैं। मैं इनको नहीं यूज़ करता तो इसलिए जो है नहीं मैं ले रहा। अगर आप इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैंने इस पर्पज़ के लिए जो है ना, अगर मैंने कोई यूज़ करने भी हो, फर्ज किया मैंने हाइज लोज जो है वो डिस्क्राइब करने भी हो, तो मैं हाईलाइटर का यूज़ कर लेता हूँ। ये हाईलाइटर होता है, इसको लेने के बाद मैं यहाँ पे ये लो ये हाई, ठीक है, इसका यूज़ कर लेता हूँ। इनके कलर्स भी जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लेते हैं, तो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हमें और कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, तो आपने ये वाले जो टूल्स हैं आपके ट्रेंड लाइन, एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ब्रश और हाइलाइटर, रेक्टेंगल, पाथ टूल है हमारे पास, टेक्स्ट है और लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये वाले टूल्स हैं जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में या चार्ट की ड्राइंग के टाइम। तो इनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इन टूल्स को। जैसे ही हम ट्रेंड लाइन को लगाते हैं तो फ़र्ज़ किया हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो मैं इसको लगा देता हूँ ट्रेंड लाइन ये वाली, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह मोटी सी आएगी। तो मैं जो इसको अपने लिए रखता हूँ, मैं ज़रा इसको ब्रेक करता हूँ, ये 1 px मतलब शायद पिक्सल होगा। और उसके बाद इसका कलर जो है, अगर मैं ये वाली टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो मैं सेटिंग में जाऊँ इसकी, तो ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। अगर हम इसके स्टाइल में, तो हमने ये एक्सटेंडेड लेफ्ट लाइन कर देंगे तो लेफ्ट साइड पे बढ़ जाएगी, अगर राइट कर देंगे तो राइट पे बढ़ जाएगी। तो हमने ये नहीं करना, हमें जितनी चाहिए उतनी करनी। प्राइस लेवल्स भी इस पर आ सकते हैं लेकिन वो भी हमें नहीं चाहिए, यानी कि जहाँ पे लगी होगी वहाँ पे प्राइस जो है वो शो हो जाएगी। हमें ये नहीं चाहिए, हमने टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है तो हमारा टेक्स्ट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने फॉन्ट है वो 10 का रखना है, कलर ब्लैक का रखना है इसके अंदर, और यहाँ पे फ़र्ज़ किया मैंने बॉस के लिए रखना है तो मैं BOS इस तरह से एक स्पेस के साथ जो है वो लिखता हूँ, तो इस तरह से रख लेना है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो आपने कहाँ पे रखनी है, टॉप पे रखने का मतलब ये है कि जब आप ये लाइन लगा रहे हैं तो टॉप पे होगा टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं इसको मिडल में ही कर देता हूँ ताकि जो है वो दोनों साइडों पे, ऊपर नीचे जिस साइड में बॉस हो तो आप इसको यूज़ कर सकें। ये सेंटर में रहेगा, अगर लेफ्ट पे करें तो लेफ्ट पे चला जाएगा, राइट पे करें तो राइट पे चला जाएगा, लेकिन मैं इसको सेंटर में ही रखूँगा, तो इस तरह ये सेंटर में रहेगा। जब आपने ये सारा काम कर लेना तो मैंने इसको इस तरह से टेम्पलेट में सेव कर देना है, सेव एज बॉस के नाम से, BOS, ठीक है, बॉस के नाम से मैं इसको सेव कर दूंगा ताकि जो है ना, ये मेरे पास ऑलरेडी सेव है तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ओके हो जाएगा। सेम आपने इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने जो है वो अगेन सेटिंग्स पे क्लिक करना है और बॉस की जगह पे अब आपने क्या कर देना है, अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए भी करना चाह रहे हैं तो इस तरह से मैं चौक लिखता हूँ, तो आपने इस तरह से चौक लिख लेना है, जस्ट कोई चेंजिंग नहीं करनी और सिर्फ यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है। तो
जो है ना चौक इस तरह से मैंने लिखा हुआ पहले से ऐड है, तो आप भी इस तरह से ये यस करेंगे तो ओके हो जाएगा। नेक्स्ट और हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है बॉस चौक के साथ हमें लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो लिक्विडिटी के लिए जो है वो हम डॉलर का जो सिंबल होता है वो यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से 3 बार कर लें, 2 बार कर लें, 1 बार कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसको आप जस्ट इसी तरह से सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिक्विडिटी पे क्लिक कर देना। तो ये लिक्विडिटी आ गया, तो हमने इसको क्या कर दिया ओके। अगर आपका नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपने ये सारी चीज़ें जो है वो खुद से सेव कर लेनी है। अच्छा नेक्स्ट आपने इस पर क्लिक करना है। इस तरह अगेन सेटिंग पे लिक्विडिटी के साथ इंड्यूसमेंट के लिए आईडीएम वर्ड यूज़ कर लेते हैं, आईडीएम या फिर जस्ट आप एक्स लिख लें, वो भी ठीक होता है, कोई इशू नहीं होता है, उसका भी यही मतलब होता है। और मेरी मोस्टली क्लासेस में वीडियो में आप देखते हैं मैं एक्स ही लिखता हूँ। तो फिर आपने इस पर ना सेव एज एक्स पे जस्ट लिखे, तो ये देखिए मैंने पहले भी लिखा हुआ था, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, एक्स हो गया, ऑलमोस्ट इतनी चीज़ें ही मुझे चाहिए होंगी। अगर कोई और चाहिए होगा तो मैं इस तरह से इसको ऐड, हाँ इम्बैलेंस होता है या मैंने एफ लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप इसके अंदर एफ जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। बस ये चीज़ें जो है वो हमें चाहिए होती हैं। आपने करना क्या है, जब भी आप लगा रहे हैं फर्ज के जब आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो मैं कह देता हूँ कि ये जी आपकी लिक्विडिटी है, ठीक है जी, ये आपकी लिक्विडिटी लाइन है। तो लिक्विडिटी लाइन पे आके आपने क्या करना है, जस्ट लिक्विडिटी पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर आप यही लाइन को आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन जाए, तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन जाए, तो आपने ये जो ये पेन के साथ लाइन टूल कलर के साथ जो बटन है टेम्पलेट्स का, इस पर क्लिक करना है, तो ये सारी टेम्पलेट शो हो जाएंगे। यहाँ से बॉस पे क्लिक करेंगे तो बॉस बन जाएगा, यहाँ पे चौक पे क्लिक करेंगे तो ये चौक बन जाएगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगी, जो भी आपने सेव किया होगा वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो ये सबसे अहम टूल होता है ड्राइंग में ट्रेंड लाइन का। तो इसकी सारी जो टेम्पलेट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अभी नेक्स्ट आपने जो टूल है ये मैंने और एक एरो लाइन है, एरो शो करने के लिए जस्ट एक कि ये इधर से मार्केट इधर जा रही है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन आप इसको कर सकते हैं। इसका भी मैं 1 का पिक्सल कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा डिसेंट हो जाए हमारे लिए। इसकी टेम्पलेट सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इतना ही यूज़ होता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये भी इस तरह से आती है, तो मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता नहीं हूँ। अगर आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना चाहते हैं तो देन आप इसको कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसको भी 1 पिक्सल कर दें और कलर जो है मैं इसका ब्लैक। कलर्स में आपने ज़रा जो है ना वो एहतियात बरतनी है, रंग बिरंगे कलर जो है ना वो ऐड नहीं करते जाने, चार्ट जो है ना वो बहुत बुरा लगता है उनसे। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ अगर आप इसको ये रखना चाहते हैं कि जी ये हमारे लिए प्रीवियस वीक का हाई लो है, तो आप इसमें भी वो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये जी प्रीवियस वीक हाई है ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। कल यहाँ पे 10 रख के, या यहाँ पे मैं तो यहाँ पे इसकी भी टेम्पलेट वैसे ही सेव कर लेंगे, प्रीवियस वीक हाई के नाम से PWH ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है प्रीवियस वीक हाई, ये इसके दरमियान में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको ये दरमियान में नहीं चाहिए होता, अगर आपने ये रखा हुआ भी है तो आपको ये यहाँ पे राइट वाली साइड पे चाहिए होता है ताकि आपको नज़र आता रहे। तो आप यहाँ पे राइट पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं इसके साथ ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल रे जो है इसको यूज़ करता हूँ। इसका जो होता है ये देखें इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, तो इसलिए जो है ना ये मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं देती। अगर मैं स्पोर्ट डिस्टेंस को ट्रेड करूँ तो फिर तो पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन ये वाली जो है ये हॉरिजॉन्टल रे अगर मैं यहाँ से लेना चाहूँ तो यहाँ से ये सिर्फ इस साइड को होगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इस तरह से आती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको रखूँगा, अगर मैं इस पॉइंट से रखना चाहूँ तो ये इस पॉइंट से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे ये एक रेंज बता देती है कि ये क्या चीज़ है। तो इसके लिए भी मैंने टेम्पलेट्स जो है वो बनाई हुई हैं। तो लोअर हाई या लोअर लो या प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो, अगर ये मैं कहूँ ये जी प्रीवियस डे हाई है तो यहाँ पे इस तरह से ये मेरी टेम्पलेट सेट हो जाएगी। और अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ और इसको कहूँ मैं कि जी ये मेरा प्रीवियस डे लो है, तो ये यानी कि ये जो आज का दिन ख़त्म होने वाला है अभी उसका लो और हाई होगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको यहाँ पे देखूंगा तो ये मेरे लिए यहाँ पे मौजूद होंगी कि ये जी वो प्रीवियस डे जो हाई था वो ये था। यहाँ से मैं इनको मज़ीद बेहतर कर लेता हूँ, ठीक है। सर प्रीवियस डे का जो लो था वो ये था, तो ये मेरे लिए जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें जब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल मैंने इनको मध्यम किया हुआ है, इनको आप तेज़ भी कर सकते हैं। मैंने इनको मध्यम जो है वो जानबूझ के किया हुआ, ओपेसिटी कम की। अगर आप इस तरह ओपेसिटी बढ़ाएंगे ये तेज़ भी हो जाएंगे। तो इसलिए कि ताकि मेरी ट्रेडिंग में भी जो है ना वो नज़र भी आती रहे और मुझे कोई नुकसान भी ना पहुंचाएं, सॉरी मुझे थोड़ा सा ना इरिटेट भी ना करें, बस इस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फिबोनाची है,
फिबोनाची अगर फर्ज किया आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना चाहते हैं तो इस तरह ये बड़ा बल्कि सा हो जाता है, रंग बिरंगा सा ना। तो इसको खत्म करने के लिए जैसे आपने यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन खत्म कर देनी है। तो ये एक्सटेंड नहीं करना है, इसको जीरो वाला रहने दें, ये खत्म कर दें। इनमें से कोई लेवल अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर नहीं रखना चाहते तो ना रखें। मैं सिर्फ 0, 1 और जो हमारा 0.5 का लेवल है वो रखना चाहता हूँ, तो मैं ये सिर्फ ये 3 लेवल रखे हैं। अगर फिर भी आपको दिखाऊँ तो अभी भी ये रंग बिरंगा सा है, 2-3 कलर है इसमें, तो मैं यहाँ पे यूज़ 1 कलर का जो बटन है ये यूज़ करूँगा, तो मैं इसको भी ब्लैक कर दूँगा। और ये इस तरह से मेरे पास ब्लैक हो गया। बैकग्राउंड जो है अगर मैं इतना करूँ सारा ब्लैक हो जाएगा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड खत्म कर रहा हूँ। ये इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, इसके साथ जो प्राइसेस हैं, लेवल्स हैं, ये भी मुझे नहीं चाहिए। मैं जस्ट इसको एक टूल के तौर पे यूज़ करता हूँ, तो वो मैंने इसको ये कर लिया। ओके, तो इसकी टेम्पलेट सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ना भी करें तो ये इतना ही रहेगा। अब जब भी मैं दोबारा ड्रा करूँगा ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, अभी जब फर्स्ट किया मेरा यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा है ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं इसको इस तरह से हाफ 50% लेने के लिए इस तरह से कर लूँगा कि मुझे पता चल जाएगा ये 50% है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये ब्रश है। ब्रश जो है ये जस्ट आपने इसको ये लगा बताना कि यार ये काम इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हाईलाइटर। हाईलाइटर एक तो आपने हाई लोज मार्क करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करें ये आपका लो, ये आपका हाई। ठीक है, ये इस तरह से लो हाई इस तरह से। दूसरा ये कि अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप इसको होल्ड एंड प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। मैं सारी ड्राइंग जो है इनको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे है रिमूव ड्राइंग्स का बटन, इसको ड्राइंग्स को रिमूव कर देना। अगर आप इसको रिमूव नहीं करना चाहते, जस्ट आप कहते हैं हाइड हो जाए, तो यहाँ पे आई का बटन है, ये देखें आंख बनी हुई है, तो इस पर आपने क्लिक करना, हाइड ड्राइंग्स कर देनी, ये सारी हाइड हो जाएंगी। अगर आपने जो है ना वो सारा कुछ हाइड करना तो हाइड सारा कुछ हो जाएगा, वैसे अगर दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा आ जाएंगे। तो मैं इनको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरह से इनको रिमूव भी कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बटन है वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल भी इसी तरह से यूज़ होती है। फर्ज किया मैं कहूँगा ये वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये इसको मैं जो है ना शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से रेक्टेंगल को शो, ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। तो पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड में जो कलर है मैं ज़्यादातर ब्लू ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इनमें से आप जौन सा भी ब्लू आपको पसंद आए आप कर सकते हैं। ये वाला करना चाहें तो ये वाला कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड जो है वो आपने कितनी ओपेसिटी रखनी है इसकी। ठीक है, मैं ज़रा कम ही ओपेसिटी रखता हूँ ताकि मुझे कैंडल्स भी जो है इसमें क्लियर नज़र आती रहें। उसके अलावा आपने ये करना होता है इसमें टेक्स्ट अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फर्ज किया ये हम H4 का वो भी कहते हैं जी। ठीक है, तो आप H4 का ऑर्डर ब्लॉक या 15 का ऑर्डर ब्लॉक इस तरह कुछ भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को जो है वो आप टॉप पे रखना चाहें, इनसाइड रखना चाहें, ठीक है, वो इस तरह से कर सकते हैं। मैं राइट पे इनसाइड कर देता हूँ ताकि अगर ये मेरे पास इस तरह पड़ा रहे तो मैं इसको देख सकूँ। और इसकी एक चीज़ जो है वो मैं अगर इसके कलर्स में जाऊँ तो ये इंटरनल कलर होगा, ये कौन सा कलर होगा, लाइन टू बैकग्राउंड, और इसकी ओपेसिटी मैं कम कर दूँ, 0 कर दूँ। ये जो साइडों पे बॉर्डर बना हुआ था ना वो खत्म हो गया। अब देखना ये साइडों में बॉर्डर आना शुरू हो गया, ये साइडों का बॉर्डर जो है ये मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको खत्म कर दूंगा। अगर ये मैच 4 को अभी जो मैंने अभी किया है तो मैं इसको सेव करना चाहूँ तो जस्ट यहाँ पे क्या करूँगा, टेम्पलेट पे आके इसको, ये मैंने काफ़ी सारी की हुई है तो आप इसको भी टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये पाथ टूल है। पाथ टूल का मतलब ये होता है कि आप अगर इस तरह से कोई एक रास्ता जो है वो बनाना चाहें, कोई एक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं इसको बाई डिफ़ॉल्ट दिखाऊं तो ये बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो सेम अपनी जो सेटिंग्स है मेरे जो कलर्स की हैं उसी के साथ यूज़ करता हूँ, 1 पिक्सल, और कलर जो है मैं इसका ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये ज़रा खूबसूरत रहे, मेरे चार्ट के साथ जो है ना मैच करता रहे। तो इस तरह से मुझे कोई भी जो है वो हर्डल नहीं आती अपनी ट्रेडिंग में भी, और अब चार्ट जो है वो भी एक खूबसूरत चार्ट जो है वो बन जाता है। उसके बाद जो है मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन को अगर ऐड करना चाहूँ तो लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय, अगर मैं यहाँ से बाय करना चाहूँ, ठीक है, तो मेरे पास फ़र्ज़ किया मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे यहाँ से बाय करना था। ठीक है, या मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ से बाय करना था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अपना रेक्टेंगल टूल लिया, इस तरह इसको यहाँ पे लगा लिया। लगाने के बाद मैं यहाँ से बाय करना चाहता था, बाय की पोजीशन करना है अपना रजिस्टर रिवार्ड काउंट करने के लिए, अपना स्टॉप लॉस टीपी वगैरह देखने के लिए। तो मैंने क्या किया, इस तरह से इसको यहाँ पे फ़र्ज़ किया, ये था मेरे लिए बाइंग। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे लगा लिया। तो इसके कलर्स भी आप डिफरेंटली चूज़ कर सकते हैं। मैं इसका जो स्टॉप लॉस का कलर है उसकी ओपेसिटी भी कम कर रहा हूँ ताकि मेरी कैंडल्स जो हैं वो इसके नीचे हाइड ना हो। ठीक है, इस तरह जो इसका ये टेक प्रॉफिट का कलर है, अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपने ट्रेडिंग, ये आपने एक ही बार करना है, खुद ब खुद सेव हो जाएगा। अगर आपने इसके अलावा ट्रेडिंग देखनी है अपनी कि इसका स्टॉप लॉस कितना बनता है, टीपी कितना बनता है, तो आपने जस्ट ये काम करना है कि इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग वाले बटन पे आना है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट लेवल आ जाएगा 548, इट मीन 548 पिपर्स जो है वो है, इसका मतलब 54 पिप्स, 54 पिप्स जो है वो आपका टेक प्रॉफिट है।
और स्टॉप लॉस जो है वो 165 पॉइंट है, यानी कि 16.5 पिप्स जो है वो आपका स्टॉप लॉस है। ये प्राइस आपकी स्टॉप लॉस की होगी, ये प्राइस आपकी सॉरी स्टॉप लॉस की, ये टेक प्रॉफिट की, और इस प्राइस से आपने एंटर होना है। ये ट्रेडिंग के लिए है, तो जो ब्रोकर्स इसके साथ अटैच हैं ट्रेडिंग व्यू के साथ, उन पे आप इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास ये इस तरह शॉर्ट पोजीशन है, तो शॉर्ट पोजीशन को भी हम इस तरह से लगा लेंगे। तो उसमें भी अगर आप इसकी ओपेसिटी वगैरह कुछ चीज़ कम करना चाहें तो जो है ना वो कर सकते हैं कम, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से देख सकें, आपकी कैंडल जो है इसके पीछे हाइड ना हो। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आपने जो टाइम फ्रेम्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब आप देखते हैं तो आपको जो है ना वो इस तरह से टाइम नज़र नहीं आते। मैं आपको दिखा देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको किस तरह से टाइम जो है वो नज़र आते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह से सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम नज़र आता है। जब आप ओपन करते हो यहाँ पे डी लिखा होता है, तो करना ये है आपने कि इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐसे नीचे सारे टाइम जो है वो आ जाएंगे। ये वाले सेकंड वाले टाइम जो है ये मेरे ख्याल में प्रीमियम वालों के लिए होते हैं, फ्री में नहीं चलते। तो आपने यहाँ से जो मिनट्स वाले हैं इनको यूज़ कर लेना है। ये यहाँ पे स्टार पे क्लिक कर लेना। मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, 15 मिनट यूज़ करता हूँ, ठीक है, और सम टाइम 3 मिनट भी यूज़ करता हूँ, और उसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ H4 का। आप इन सबको जो है ना वो देख सकते हैं, 1 डे का भी जो है वो आप कर सकते हैं। तो आप जो भी यूज़ करना चाहिए इस तरह से आप करेंगे तो ये सारे यहाँ लाइन में आ जाएंगे इस जगह पे। तो ये वाला जो बटन है ये कैंडल्स के लिए है। यहाँ पे अगर बार्स को यूज़ करना चाहें बार कर से, लेकिन चूंकि हमने सारी सेटिंग कैंडल्स के वाले से की है तो आपको यहाँ पे कैंडल्स ही रखना है इसको। इसके अलावा अगर आप इंडिकेटर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जो है ना वो क्लिक कर सकते हैं। या कुछ इंडिकेटर्स मैंने फेवरेट फर्ज किया RSI लगाना है तो फेवरेट किए हुए हैं ये स्टार के साथ, ठीक है। तो RSI जो है ना इस तरह से मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो RSI जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा, लग जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, अगर आप लगाना चाहें लगा लें, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं। ये मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ ही नहीं करता, तो इस वजह से मैं इनको नहीं यूज़ कर रहा। तो इंडिकेटर की टेम्पलेट्स भी बनी हुई, अगर आप उनकी टेम्पलेट्स को करना चाहें। अलर्ट भी आप जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया हम कहते हैं कि जब प्राइस जो है वो यहाँ पे आए तो हमें पता चल जाए, फ़र्ज़ किया इस वाले जोन में आए तो हमें पता चल जाए। तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे आ जाना है ऐड अलर्ट का बटन है, ऐड अलर्ट। तो ऐड अलर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड अलर्ट जो है वो आ जाएगा। ये कह रहा है यूरो यूएसडी क्रॉसिंग 1.0845, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा यूरो यूएसडी तो आ जाएगा। तो इसमें आपने क्रॉसिंग का बटन है, क्लोजिंग का बटन होगा, ग्रेटर दैन का, लेस दैन का, इनसाइड चैनल, मतलब जो भी होगा ना इस यहाँ पे जो आप करना चाहेंगे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओनली वंस करना है या जब भी ये ट्रिगर करे तो इसको आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो इस पर जो है वो करके इसको स्टॉप कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। आपने इस पर राइट क्लिक करना है। ओके जी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा रिप्ले का बटन है, ये वाला बटन जो है ये डेली टाइम फ्रेम में अगर है तो आपको ये इस तरह से मदद कर सकता है कि आप चार्ट को पीछे से चला सकते हैं। तो पीछे से चार्ट को चलाने के लिए जैसे आपने जिस भी कैंडल से शुरू करना है उस पर आपने जो है वो करना है क्लिक, और उसके बाद जो है ना ये चार्ट पीछे से चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह नीचे जो है ये बटन आ जाएंगे। तो इसके लिए आपने ये करना है कि ये जो फॉरवर्ड वाला बटन है पहला जो है जंप टू, अगर आप इससे भी पीछे जाना चाहते हैं अगेन इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और पीछे चले जाएँ। और उसके बाद इसके बाद वाला अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये खुद ब खुद चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये 0.1 है 3x कर लें, 10x कर लें, तो इस तरह से जो है ना ये खुद ब खुद चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं खुद ना चले, हम खुद से एक एक करके कैंडल चलाएं, तो फिर आप ये जो अगला बटन है फॉरवर्ड वाला इसको एक एक करके जो है ना इस तरह से दबाएंगे तो ये एक एक कैंडल जो है वो इस तरह चलती जाएगी। ये फ्री में सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे चलेगा, और जो पेड वर्जन है उनमें ये बाकी सारे टाइम फ्रेम से भी चलेगा, तो पेड भी आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये रिप्ले को ख़त्म करने के लिए जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये रिप्ले वाला बटन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद कोई चीज़ जो इसमें रहेगी, हाँ, अगर आपने फिर चार्ट की इमेज को सेव करना है तो जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ पे राइट ये जो कैमरे का बटन बना हुआ है तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड इमेज, कॉपी लिंक, ओपन इन न्यू टैब ट्वीट इमेज। तो आपने पहला जो बटन है डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका चार्ट इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। तो आपने वहाँ से व्हाट्सएप के जरिए किसी भी वे से जो आपने किसी को सेंड करना है तो आप इसको कर सकते हैं। आपको स्क्रीन शॉट लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है यहाँ से क्लिक करके इसको सेव कर लेना। अगर आप इसको फुल देखना चाहते हैं पूरी स्क्रीन पे तो आप जस्ट ये वाला बटन दबाएंगे तो फुल स्क्रीन मोड जो है इसका ऑन हो जाएगा। चार्ट की ये सेटिंग्स हैं, इसके अलावा क्विक सर्च है। तो ये आपको चीज़ें जो ज़रूरत थी वो मैंने सारी जो है वो गाइड कर दी हैं। इधर कुछ बटन्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, तो ये ज़रूरत के नहीं होते इतने। अगर इस पर क्लिक करूँ मार्केट वाच इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे सारे पेयर जो हैं वो आ जाते हैं। अगर आपने गोल्ड का पेयर देखना है गोल्ड देख लेंगे, यूरो का देखना है यूरो देख लेंगे, इस तरह से सारे पेयर जो आप देख सकते हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो जो है वो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। तो इसको आप अच्छे से 2-3 बार भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।